इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन विभाग यानी उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अपना एक यहाँ पर एक स्टॉल लगाया और जो स्कीम है उनको समझाने और बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। सिमुलेटर भी यहाँ पे लगाया है और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। सिमुलेटर है जिससे आप एक तरह से आप गाड़ी को जो है किस तरह चलाते हैं वो देख सकते हैं। आप इधर आइए, यहाँ पे 3 स्क्रीन लगी हुई हैं, बाकायदे स्टीयरिंग, गियर, सीट बेल्ट, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं सिमुलेटर मशीन में। और आपको जो है ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि आप गाड़ी को किस तरह चलाएं। एक रोड मैप आपके सामने आएगा, आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन को देखते हुए आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी है और जिस तरह से आप जो है गाड़ी चलाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिमुलेटर मशीन के ज़रिए ड्राइविंग की स्किल्स को जो है टेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे चल के थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, कैसी है मशीन, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये सिमुलेटर मशीन है, इससे जो है ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है परिवहन विभाग के द्वारा और इससे जो है सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें ये सीखा भी जाता है। इसमें प्रॉपर जो है रोड के सिग्नल्स और किस तरह से आपको सुरक्षित ड्राइविंग करनी है पूरा जो है ऑनलाइन ही डाटा फीड है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सिमुलेटर मशीन के ज़रिए जो है पूरी तरीके से ड्राइविंग के स्किल्स को टेस्ट करने की कोशिश की गई है। सर आपका क्या नाम है? नमस्कार सर। राघवेंद्र सिंह, ARTO बागपत। ARTO बागपत। राघवेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ में। इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ पॉलिसी हैं और उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे ये स्टॉल लगाई है, लगाने का मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो ये है कि लोगों के अंदर जो हमारी विभिन्न योजनाएं परिवहन विभाग की चल रही हैं उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए, उनको मालूम हो कि जैसे आपका यहाँ पे हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है। देखिए कुछ बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, उसको समझाने की सर कोशिश कर रहे हैं। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग, सर ये है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF, जिसमें कि जिनकी आयु पूरी हो चुकी है उनको किस तरीके से हम जो है डिसमेंटल करें उसके इसमें इसकी प्रक्रिया दी गई है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में 2022 में जब आई थी उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चूँकि इस समय सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि हम इसको प्रमोट करें बिकॉज़ पोल्यूशन इससे जो है हम कहीं ना कहीं इसको हम कर्ब करते हैं पोल्यूशन को, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया जा रहा है। सिमिलरली आपका है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, हर गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से हम काफ़ी कुछ जो है उनको ट्रैक कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा यह विशेष रूप से जैसे आपकी गाड़ियों में जो है नेशनल परमिट से जो भी गाड़ी होगी उसमें एक पैनिक बटन लगा होना चाहिए, या व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस के लिए AIS 140 का स्पेसिफिकेशन निर्धारित है। तमाम इस तरह की चीज़ें इस पर दर्शाई गई हैं जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए। सिमिलरली आपका एक अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन हम लोगों का ये जो पॉलिसी आई है इसको हम लोग जो है लागू किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं अयोध्या में हमारा एक क्रूज़ चालू हुआ है, जटायु है। सिमिलरली अब आपका सड़क सुरक्षा जैसे जागरूकता, सड़क जो सबसे महत्वपूर्ण है, सड़क सुरक्षा जन जागरूकता, सड़क सुरक्षा जन जागरूकता सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या उसमें जो मृत्यु हो रही है उसको लेके सरकार किस प्रकार से जो चिंतित है उसको हम लोग कम कर सकें। हम लोग सबको 75 ज़िलों को इंटरसेप्टर्स के माध्यम से हम लोग चेकिंग की जाती है, ओवर स्पीडिंग की है, हेलमेट की है, सीट बेल्ट की है, या ड्रंकन ड्राइविंग है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, इसका हम लोग अभियान के तौर पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली उसी के अंतर्गत ये आता है सड़क सुरक्षा का ही जो हमारा एनफोर्समेंट विंग है उसके बारे में दर्शाया गया है। ये क्या चीज़ है सर? ये भी सिमुलेटर है बट इट इज़ फॉर हैवी व्हीकल लाइक ट्रक वगैरह। हाँ, ट्रक बस उसके लिए है। तो जो भी इच्छुक होते हैं या जिसको हैवी लाइसेंस चलाना होता है तो इसके माध्यम से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सीखने का सिमुलेटर के माध्यम से सीखते हैं बेसिक्स। फिर आपको जो भी हैवी लाइसेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो फिर आपको सड़क पे इसको आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ये
फर्स्ट स्टेज आपका ये होता है सिमुलेटर के अच्छा, मतलब हैवी व्हीकल्स के लिए ये है और लाइट व्हीकल्स के लिए वो बनाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अभी हमारा ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑटोमेटेड हो गया है, काफ़ी जनपदों में हो गया है और ये कार्यालयों में ये हमारा चालू है और 75 जनपद में आगे आने वाले समय में सारे जनपदों में ये ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेनिंग व्यवस्था जो ऑटोमेटेड तरीके से की जाएगी। अच्छा सर, एक और लगा हुआ है यहाँ पे ये ई प्रयास भावी कार्य योजना, इसके बारे में थोड़ा सा ये भावी ई प्रयास जो योजना है इस समय की फेसलेस किया जाए, कार्यालय में कम से कम लोगों को आना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सारे कार्य जो हैं फेसलेस तरीके से पूर्ण हो। जैसे इस समय आपका फ़िलहाल लर्नर लाइसेंस जो होता है वो फेसलेस किया गया है, उसमें कार्यालय में आने की एप्लीकेंट को ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली तमाम इस तरीके से वाहन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, चाहे वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन हो, गाड़ी का ट्रांसफ़र हो, ऐसे कई ऐसी जो कार्य होते हैं परिवहन विभाग में, उसको भी फेसलेस किए जाने की प्रक्रिया NIC द्वारा की जा रही है। हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं किन किन कार्यों को हम लोग फेसलेस कर सकते हैं जिससे आम जनता को वो सहूलियत हो। सिमिलरली इधर देख सकते हैं एक हिट एंड रन का भी बोर्ड हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट क्लेम कंपनसेशन सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं। पहले एक्सीडेंट्स जब होते थे तो क्लेम लेने में बड़ी परेशानी होती थी, समस्याएं आती थी, उसको गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको सिंप्लीफाई किया गया है और सभी इनफैक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया के लिए कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट स्कीम 2022 के माध्यम से डेथ केस में 2 लाख का कंपनसेशन दिया जा रहा है और इंजरी की ग्रीवियस अगर इंजरी है तो उसमें 50,000 का है। तो उसी को इस पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से क्लेमेंट अपना आवेदन कहाँ कर सकता है और उसमें क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे कंपनसेशन उसको मिल सकता है। कंपनसेशन फाइनली जब हमारे क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं जो ज़िले के जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनके माध्यम से ऑर्डर फॉर्म 3 में जारी किया जाता है। जैसे फॉर्म 1 पे आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म 2 पे इंक्वायरी अफसर, क्लेम इंक्वायरी अफसर जो होता है वो अपनी इंक्वायरी देता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड देन फाइनली क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो आदेश पारित करते हैं। फिर GI काउंसिल द्वारा उसको जो है जो क्लेमेंट होता है उसके सीधे खाते में वो पैसा जाता है। इसी प्रकार अभी हम लोगों ने बागपत जनपद में मिशन मोड पे हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों ने काफ़ी केसेस इसको रिजॉल्व किए हैं, जिसमें अभी रिसेंटली 5 ऐसे क्लेमेंट्स को GI काउंसिल द्वारा सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाया गया है। कुछ केसेस ऐसे छोटे मोटी कमियों की वजह से वो वापस आई हैं, उनको भी शीघ्र ही, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग महीने 2 महीने में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली ये हमारे राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे राज्य स्तर पे, ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। तो उन चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को सड़क सुरक्षा के माध्यम से कि जो क्या उसमें चीज़ों को पालन करना चाहिए, यातायात नियमों का पालन किया जाना चाहिए, वो एक चित्रकला के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। तो कुल मिलाकर के यही हमारे स्टॉल पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हमारा जो है मोटो है, थीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन को हम लोग बचा सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक स्टॉल लगाई, उसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वहाँ पे बाकायदे बड़े जो है लंबे तरीके से एक्सप्लेन करके जो है वो समझाई गई हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या फिर ड्राइविंग स्किल हो, हैवी व्हीकल की हो या फिर लाइट व्हीकल की हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से समझाई गई हैं, बाकायदे लिखा गया है, चित्र लगाए गए हैं और पूरी तरीके से कोशिश ये है कि लोगों की समझ में बेहतर आ जाए। ग्रेटर नोएडा से नौ नोएडा के लिए अफ़ी हिंदुस्तानी।